इन 40 मिनट में 35 मिनट जो बातें हुई हैं वो ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर हुई हैं। डिप्लोमेसी होती है, उसमें जो बातें नहीं कही जाती हैं असल में उन्हीं बातों पे डिस्कस किया जाता है। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है। ट्रंप ईरान से हॉर्मुज से किस तरह से पिटे हैं, किस तरह से उनकी दुर्गति हुई है। ईरान के साथ, अमेरिका के साथ और इजराइल तीनों पक्षों के साथ बहुत बेहतर संबंध रखता है और तीनों ही पक्ष उनकी बात को जानते समझते हैं। यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है और अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि वो क्या रिक्वेस्ट है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। ये फोन कॉल इसलिए भी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है कि 40 मिनट तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। अब किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई ये आपको हम बताएंगे। साथ ही एक और बड़ा सवाल ये कि जब सीज़फायर पाकिस्तान में जो है बैठक चली 21 घंटे की, उसके बाद ये फ़ोन पर बातचीत 40 मिनट तक किन मुद्दों पर बात हुई ये आपको बताएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया। हमने अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुए काम और प्रगति पर बात की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर बात हुई और हॉर्मुज को लेकर जो है बात हुई है। अब इसके सर मायने क्या हैं? रविंद्र सर हमारे साथ हैं, वो हमें समझाएंगे। देखिए, समझने की ज़रूरत यह है कि ये ट्रंप का फ़ोन आया, प्रधानमंत्री ने पहली ही लाइन में जो इंग्लिश में उनको ट्वीट किया है, आपने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये फ़ोन आया। सीज फायर में पहली बार अमेरिका की तरफ से फ़ोन आया 24 मार्च को। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हुई थी। और दिव्यांशु, जो डिप्लोमेसी होती है उसमें जो बातें नहीं कही जाती हैं असल में उन्हीं बातों पे डिस्कस किया जाता है। आपने बताया कि 40 मिनट की ये बातचीत हुई है। 40 मिनट की बातचीत में आपसी संबंधों की बात हुई, एक दूसरे के लेकर ये कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हम बहुत पसंद करते हैं। भारत की तरफ से भी कहा, मोदी जी की तरफ से भी कहा गया कि हम ट्रंप को बहुत पसंद करते हैं। तो ये सब बातें, गुडीज बातें यहाँ पर बाहर लाई गई हैं, सामने लाई गई। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में सीज फायर की वार्ता पूरी तरह से नाकाम रही है, कोई उसका हल निकल नहीं पाया और अभी स्थिति ऐसी है कि एक ब्लॉकेड की स्थिति है। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है और आज इसमें एंट्री चीन की हो जाती है। और इस बीच अगर भारत के प्रधानमंत्री से वो बात करते हैं तो ये तय मानिए कि इन 40 मिनट में 35 मिनट जो बातें हुई हैं वो ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर हुई हैं। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि भारत को वो कह रहे हैं कि आप आइए बीच बचाव कराइए या और किसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का फोन करना, आप इस बात को देखिए कि अमेरिका और पाकिस्तान की बीच, पाकिस्तान में जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच में बातचीत हो रही थी, भारत की तरफ से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया था। भारत ने बस यही कहा था कि ये बातचीत सफल हो, युद्ध रुके, हम सभी यही चाहते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं। अब जब ये बातचीत फेल हुई, भारत की तरफ से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि पाकिस्तान में तो बातचीत फेल होनी ही थी या इस तरह का कोई भी उल जुलूल टाइप का बयान नहीं आया। भारत बड़ी धैर्य के साथ इस चीज़ को देख रहा था। अब अमेरिका को भी पता है कि भारत ही वो एक ऐसा सीरियस, एक तरह से कहें कि पार्टनर है, एक सीरियस कंटेंडर है जो कि ईरान के साथ, अमेरिका के साथ और इजराइल तीनों पक्षों के साथ बहुत बेहतर संबंध रखता है और तीनों ही पक्ष उनकी बात को जानते समझते हैं और मानते भी हैं। और उसी लिहाज से हम एक चीज और मैं गौर करना चाहूंगा, यहां पर जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के भारत में, सर्जियो गोर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बस एक सेंटेंस लिखा है। वो सेंटेंस में लिखा है कि अ वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव कॉल, स्टे ट्यून्ड। यानी कि उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल सकारात्मक रहिए और आप लगातार बने रहिए भारत के साथ। भारत के यहाँ पर जो एम्बेसडर जो हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से ये कहना कि आप बने रहिए। तो अब आपके बीच में ट्रेड डील होगी, आप कोई ये कहें कि औद्योगिक समझौता कुछ करने जा रहे हैं, ये सब करना है, ये सब अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अमेरिका और ईरान की जंग है और स्टे ट्यून का मतलब ये हो जाता है, एम्बेसडर सर्जियो गोर बिल्कुल दाएं हाथ माने जाते हैं और उनको खास तौर पर यहाँ पर भारत में भेजा गया है। तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है और अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि वो क्या रिक्वेस्ट है।
क्योंकि पाकिस्तान में सीज़फायर नहीं हो पाया, नाकाम रही वो बैठक, और उसके बाद ट्रंप जो है हॉर्मुज पर ऐलान कर देते हैं कि ये अब हमारे कंट्रोल में है पूरी तरह से। लेकिन ईरान ने जो कुछ कहा, तो क्या हॉर्मुज खोलने को लेकर भी कोई अहम बातचीत हुई है? नहीं, देखो ये तो बातचीत उन दोनों के बीच में क्या हुई है ये तो अंदाज़ा पूरी तरह से नहीं लगा सकता, हम कयास लगा सकते हैं। और जहाँ तक ट्रंप के दावे की बात है, ट्रंप ने ये दावा नहीं किया कि हमारे पूरा कंट्रोल है, क्योंकि ये दावा ईरान का है। ईरान पूरी तरह से अभी तक की स्थिति यही थी कि ईरान अपने यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी तेल और गैस के और भी व्यापारिक जहाज गुजर रहे थे, तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, हम इनसे टोल वसूलेंगे। अमेरिका का अब इसमें यह टेक है कि आपने अगर वहां पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है तो इधर हम ब्लॉकेड लगाएंगे, यानी कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता हुआ जहाज दिखा और उसने वहां पर टोल चुकाया है, अब ये अलग बात है कि टोल चुकाया है, कितना पैसा दिया है, दिया नहीं दिया है, उसका क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ नहीं है। अमेरिका का यह कहना है कि हम किसी भी देश के जहाज को यहां पर आने नहीं देंगे। ये काउंटर अटैक किया गया, लेकिन फिर उसमें चीन की भी एंट्री होती है कि चीन का 90% तेल यहां से गुजरता है। तो ये आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिक्वेस्ट को रखा हुआ कि जिद पर अड़े रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला, कहीं ना कहीं आपको इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही अब वो अमेरिका की दुखती रग है, और ईरान के लिए कहें कि वो एक सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में वहाँ पर बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता बताया गया होगा कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। हाँ, क्योंकि 24 मार्च को जब कॉल आया था तो वो भी ट्रंप की ओर से आया था कॉल, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था हॉर्मुज को लेकर भी कि हॉर्मुज में शांति और मिडिल ईस्ट में शांति, उसको लेकर हमारी बातचीत हुई और कोई समझौता आने वाले दिनों में हो सकता है। और अब एक बार फिर फोन कॉल आता है। ईरान जो है अपनी तरफ से शांत है कि भाई हम देखेंगे, हम पूरी तरह तैयार हैं, अगर हॉर्मुज ये इसी तरह ब्लॉकेड रखते हैं तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऊर्जा समझौता, ऐसे कयास जो हैं लगाए जा रहे हैं? पीटीआई के हवाले से खबर ये भी आई कि सर्जियो गौर ने कहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कोई बड़ा समझौता हो सकता है। इसे कैसे देखते हैं? इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि वेनेजुएला को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से या भारत से, ट्रंप की तरफ से यही कहा गया है कि आप बाकी दुनिया से भी कहा गया और भारत से भी कहा गया कि आप वेनेजुएला से तेल ले सकते हैं, आप अमेरिका से तेल ले सकते हैं। वेनेजुएला का जो तेल, जो कच्चा तेल होता है, वो बहुत ही मोटा होता है, वो बहुत ही डेंस होता है, मतलब जो उसको रिफाइन करने वाली जो कैपेसिटी है वो भारत के पास मौजूद है, और वो बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी रिफाइनरी है जो वेनेजुएला के तेल को कर सके। तो वो कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से पासा फेंका गया कि आप ईरान के तेल के चक्कर मत पड़िए। हालांकि ट्रंप ने ही इस युद्ध के दौरान भारत से यह कहा था कि मैं 1 महीने के लिए आपको कह रहा हूं कि आप रशिया का तेल ले लीजिएगा, और जब ईरान को लेकर भी दुनिया से कहा कि भाई आप ईरान का तेल ले सकते हैं, ईरान ने भर भर कर अपना तेल निर्यात करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हो सकता है कि वेनेजुएला को लेकर यह कहा गया हो, अमेरिका को लेकर कहा गया हो, और ये असली जो होते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ये हो सकता है कि ट्रंप ने अब अपने असली दांत दिखाए हैं कि बता दिया है कि वहां पर सारी दुनिया का एकदम चौपट व्यवस्था हो चुकी है, कोई तेल ना आएगा ना जाएगा। ईरान एक तरफ बैठा है, अमेरिका एक तरफ बैठा है, और भारत को यह कहा गया हो कि वेनेजुएला एक बड़ा एक समझौता करें जिसमें आप अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल ले सके। लेकिन इसमें भारत क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी, अगर यही बात हुई है तो। बिल्कुल। और ये बात जो कि आपने कही कि भाई आप तेल लीजिए आप वेनेजुएला से और अमेरिका से, और हाल ही में ट्रंप ने यही बात चीन को भी कही कि आप जो है अब तेल हमसे लीजिए, हम आपको सस्ता तेल देंगे, ईरान से मत लीजिए। लेकिन चाइना अपने तरह से चल रहा है। शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे मामलों में आप दखल ना दें, हॉर्मुज से हम तेल लेते आए हैं। खैर, ये बात हुई चाइना और ईरान और इनके संबंधों को लेकर। लेकिन ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत हुई है, ये बड़ी खबर अभी आ रही थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बताया, इसके मायने क्या होंगे ये आपने रविंद्र सर से सुना। अब इसके बाद कैसे अपडेट आते हैं? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें यह भी हो सकता है कि भाई ट्रंप ईरान से, हॉर्मुज से किस तरह से पिटे हैं, किस तरह से उनकी दुर्गति हुई है वो समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको एक सेफ पैसेज नहीं मिल रहा है अपनी जीत दर्शाने का, अपनी जीत बताने का। तो कहीं ना कहीं वो एक रास्ता ढूंढने की फिराक में है कि भाई ईरान ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपका तेल और ऊर्जा आपकी पूरी तरह से बंदी बना ली गई है, तो मैं
अमेरिका और वेनेजुएला के माध्यम से आपको तेल देने जा रहा हूं और भारत से इसकी शुरुआत कर रहा हूं, तो ये एक उनका ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत इस चीज को मानता है नहीं मानता है। बिल्कुल, भारत इस चीज़ को मानेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है सीज़ फायर को करवाने में, और बातचीत ये भी है कि भाई सीज़ फायर की आगे की बैठकें अब हो सकती हैं, लेकिन ईरान अपनी जिद्दों पर अड़ा है, ट्रंप अपनी जिद पर अड़ा है, और इसी बीच कॉल आता है एक भारत के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। 40 मिनट तक जो बातचीत होती है, इस बातचीत के क्या क्या मायने थे ये आपने समझ लिया है। आगे जैसे ही अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।